कैंची धाम जा रहे 4 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार की देर रात जिले के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हैदरगढ़ क्षेत्र के सुल्तानपुर लखनऊ एक्सप्रेस के ग्राम भिखरा के निकट देर रात हादसा मध्य रात्रि करीब 2 बजे हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। यूपी में आंधी तूफान, घरों की टंकियां उड़ी। यूपी में नौतपा का आज दूसरा दिन है। Mangalavara Tarake Lakimapura Kiri Mem Andi Tuphanaya Para Orapola Ukaragai। घरों की टंकियां उड़ गईं। सुबह ज्यादातर जिलों में बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप निकलती रही। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ गई। गर्म हवाओं ने जोर पकड़ लिया। आज 39 शहरों में हीटवेव का अलर्ट है। इनमें 3 शहर बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में रेड अलर्ट है, यानी यहाँ बहुत गर्म हवाएं चलेंगी। इससे पहले सोमवार देर रात अचानक मौसम बदल गया। लखनऊ में 90 की रफ्तार से तूफान आया। बस्ती, गोरखपुर और गोंडा में भी इतनी तेज आंधी आई कि हजारों पेड़ पोल उखड़ गए। यूपी में बस पलटी, सिवान के दरोगा की मौत। बिहार के सिवान के दरोगा रामचंद्र राम और एक कैदी की यूपी के उन्नाव सड़क हादसे में मौत हो गई है। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह हुई। श्री सरोज ट्रैवल्स की स्लीपर बस में करीब 45 यात्री सवार थे। बताया जाता है कि पुलिस की टीम कैदी को गुरुग्राम कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौट रही थी। हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सी की मौत से पुलिस महकमे में शोक। उन्नाव हादसे में सिवान के दरोगा रामचंद्र राम के मौत की खबर के बाद पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। उनके सहकर्मियों ने बताया कि वे सिवान पुलिस लाइन में तैनात थे। कानपुर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग। कानपुर के किदवई नगर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा गोदाम उसकी चपेट में आ गया। ऊंची उठती आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। प्रयागराज का पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। हीटवेव का अलर्ट। प्रयागराज में भीषण गर्मी के साथ हीटवेव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया है। सोमवार से नौतपा लगने के बाद पहले दिन गर्मी अधिक रही। लोगों को घरों से बाहर बेवजह से न निकलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रयागराज प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म जिला रहा। राजकीय निर्माण निगम का रिश्वत लेते गिरफ्तार। मेरठ में एंटी करप्शन की टीम ने राजकीय निर्माण निगम के जूनियर इंजीनियर योगेंद्र कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जेई ने बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें उसका ड्राइवर भी शामिल है। सत्येंद्र सिंह तोमर राजकीय निर्माण निगम में ठेकेदारी करते हैं। लंबे समय से उनका पेमेंट विभाग में अटका हुआ है। उन्होंने विभाग में काफी प्रयास किया, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। गर्दन रेतकर युवक की हत्या। गोरखपुर में एक युवक की बेरहमी से गर्दन रेतकर हत्या कर दी गई। शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। मंगलवार का राहगीरों की नजर नदी में उतराते बोरे पर पड़ी। बदबू की वजह से शक हुआ तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बोरी को बाहर निकाला। खोला तो लाश मिली। गर्दन पर गहरे जख्म थे, हाथ बंधे हुए थे। कपटों पर लगे स्टिकर से पुलिस टेलर के पास पहुंची। वहां से मृतक के परिजनों का पता घर पहुंची। परिजनों ने शव का पहचान के आदित्य साहनी के रूप में की। किसानों के लिए खुशखबरी। फिरोजाबाद में खरीफ की फसलों के सीजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खेतों को तैयार करने के साथ ही किसानों के लिए कृषि विभाग की तरफ से धान, मक्का और बाजरा के बीज की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस बार बीजों के साथ साथ किसानों को फ्री में मिनी किट भी दी जा रही है, जिसका वितरण ई लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर होगा। यूपी में परमानेंट डीजीपी का फैसला आज। यूपी में परमानेंट डीजीपी का फैसला आज यानी मंगलवार को हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपी में डीजीपी का पैनल तय करने के लिए दिल्ली में बैठक कर रहा है। दरअसल यूपी में लंबे समय से परमानेंट डीजीपी नहीं है। मुकुल गोयल यूपी के आखिरी स्थायी डीजीपी थे, जिन्हें 11 मई 2022 को हटा दिया गया था। उसके बाद से यूपी में कार्यवाहक डीजीपी तैनात हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन लंबित है। 19 मई को सुनवाई से पहले यूपी सरकार को इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसमें यूपीएससी को पैनल के लिए प्रपोजल न भेजने की वजह पूछी गई।
कानपुर में बिजली कटौती पर लोगों का फूटा गुस्सा। हमारे घर में स्मार्ट मीटर तक नहीं लगा है, फिर भी सरकार और अधिकारी हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। यहाँ बिजली सिर्फ 10 मिनट आती है और फिर घंटों गायब हो जाती है। अफसर असबड़ी में आराम से सोते हैं और हम लोग सड़क पर टहलकर रात गुजारने को मजबूर हैं। ये कहना है बेगमपुरवा निवासी 68 वर्षीय हसरतुन्निसा का। उन्होंने कहा, करीब 30,000 लोगों की हालत इन दिनों मेरी जैसी है। सभी लोगों को भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती से रात भर जागना पड़ रहा है।